मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। अगर परिवार के सदस्य के बीच में बात नहीं होती है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी अगर बातें नहीं है तो ये जरूर आत्मिक समस्या है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। क्या आप सांस न ले के जी सकते हैं? नहीं ना। इस तरह प्रार्थना हमारी आत्मा के सांस है। इसलिए प्रभु यीशु जी ने कहा कि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परीक्षा में फंसेंगे। प्रार्थना परमेश्वर के चमत्कार और चंगाई और सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए बाइबल हमें ये आज्ञा देती है कि हर वक्त प्रार्थना में लगे रहो। और बाइबल प्रार्थना के बारे में बहुत बातें सिखाती हैं, लेकिन आज हम प्रभु यीशु जी ने जो प्रार्थना हमारे लिए सिखाई है, प्रभु की प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, उसके ऊपर मनन करना चाहते हैं। उस पर मनन करते हुए हम ये जानेंगे कि हम किससे प्रार्थना करें, हम क्यों प्रार्थना करें और हम किन बातों के लिए प्रार्थना करें, इसके बारे में पहले समझें ताकि हम इस प्रभु की प्रार्थना के सिद्धांत के अनुसार प्रार्थना करते हुए धन्य जीवन बन सके। आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 9 से लेकर 13 तक। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। 9 में लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हर धर्म में तो प्रार्थना के बारे में शिक्षा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आज की इस प्रार्थना में बहुत अंतर है और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले ये प्रार्थना किससे करनी है? हमारे पिता से बातें, पिता परमेश्वर से बातें, उसको प्रार्थना कहते हैं। परमेश्वर उन लोगों के पिता बन जाते हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। और दूसरे पॉइंट देखिएगा, कौन हमारी प्रार्थना को सुनते हैं? वो कौन है? जरूर परमेश्वर पिता है, लेकिन कहाँ है? तू जो स्वर्ग में है। स्वर्गीय परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए जो लोग पृथ्वी पर हैं, हम उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं जो स्वर्ग में है। जो मनुष्य पृथ्वी पर है उसको पहले क्या मांगनी है? अपनी आवश्यकताएं नहीं, वरन ये मांगनी कि हे परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं वो कैसे जीवन जीते हैं? परमेश्वर की इच्छा को जानने लगते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और परमेश्वर को खुश करने के लिए जीवन जीते हैं। अगर आप विश्वास के नाते परमेश्वर के इच्छा पर चलते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, परमेश्वर के नाम ऊंचे किए जाएंगे। अगर आप विश्वास के नाते पाप करते रहते हैं तो परमेश्वर की निंदा हो जाती है, उनका नाम बिल्कुल
गंदे हो जाते हैं, उनके मुंह काला कर देते हैं। इसलिए जब हम कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आमीन। पहले कुरिन्थियों 10वीं अध्याय 31 में इस तरह इसलिए लिखा है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. आप शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या बात कुछ गलत बोलते हैं या पैसों कैसे खर्च करते हैं, इन सब कामों में आप जरूर सोचें, क्या इन कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी या उनको बेइज्जती मिलेगी। 10वीं में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रभु ने यह कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4:17 में जब आप प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तब आप परमेश्वर के राज्य की प्रजा बन जाते हैं। मतलब आपके जीवन में परमेश्वर का शासन आ जाता है। आप तो विदेशी होने के नाते खोरिया में काम करते हैं ना, यहाँ तो परदेशी हैं, लेकिन आप इंडिया के प्रजा हैं खोरिया में। इस तरह जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं इस पृथ्वी पर तो परदेश होकर जीते हैं, लेकिन उनकी नागरिकता स्वर्ग में है, वे परमेश्वर के राज्य के प्रजा हैं। हालेलुया। खोरिया से एक दिन आप इंडिया में अपने देश में वापस जाएंगे। वैसे ही जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं एक दिन स्वर्ग में जाएंगे जहां परमेश्वर के संग सदा के लिए रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रजा होने के नाते हमें क्या मांगनी है? उनके राज्य के आगमन के लिए मांगना है, उनके शासन के लिए मांगना है, क्योंकि संसार के लोग परमेश्वरहीन देश की सपना करते हैं। उदाहरण है, व्यभिचार को पाप नहीं कहते हैं, समलैंगिकता को भी पाप नहीं कहते हैं, पूरे संसार में फैल जाते हैं। संसार सिखाते कि ये मनुष्य की स्वतंत्रता है, लेकिन विश्वासी बाइबल क्या बोलते हैं? नहीं, ये पाप है। लहू बहाने तक पाप से लड़ने के लिए बाइबल में आज्ञा दी गई है। इसलिए परमेश्वर के वचन का पालन करना, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, यह हमारा कर्तव्य है। संसार के पीछे मत चलिएगा, संसार से प्यार मत कीजिएगा, संसार से समझौता मत कीजिएगा, सांसारिक बातों की चिंता कर मत कीजिएगा, वरन परमेश्वर के राज्य के और उनके धार्मिकता की खोज पहले कीजिएगा। जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. 11वीं पद, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मनुष्य जीवन में काल का आश्वासन नहीं है, या आगे एक मिनट के आश्वासन भी नहीं है, और अगले हफ्ते हम मिल पाएंगे नहीं, कोई आश्वासन नहीं। इसलिए आज के वचन ये सुनिएगा, कैसे प्रार्थना करना है। आज के दिन भर की रोटी हमें दे दे। मतलब अपने को अंगीकार करना है कि हम सचमुच में परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण तौर से निर्भर अस्तित्व है। हाँ, सच में मनुष्य जीवन दिन प्रतिदिन जीते हैं जो परमेश्वर देते हैं। इसलिए दिन भर की रोटी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने कहा है, क्योंकि कल आने वाले कल हमारे हाथों में नहीं है, अभी नहीं दिया हमको। सिर्फ आज का ये जो दिन, ये हमें गिफ्ट में मिला है। इसलिए आज के लिए जीने के लिए रोटी की आवश्यकता है बस। इसलिए आने वाले कल के लिए चिंता करना ये हमारे अधिकार से बाहर है। इस तरह आने वाले दिन के लिए चिंता करते रहेंगे तो जरूर हम
परमेश्वर के स्वामित्व को बिल्कुल नहीं मानने वाले बन जाते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं और संपत्ति को इकट्ठा करके उन संपत्ति के अंदर अपने रक्षा सुरक्षा पाना चाहते हैं। ये तो मूर्खता है। प्रभु यीशु जी ने एक मूर्ख जो धानी के दृष्टांत कह दिया है। लूका रचित समाचार 12वीं अध्याय 16 से 20 तक। अब थोड़ा सुनिएगा, मैं 16 से 19 तक पढ़ूंगा। प्रभु जी ने कहा कि एक धनवान की बड़ी उपज हुई है, इसलिए उसको जगह नहीं उपज रखने के लिए। कहाँ रखूँ। बाद में उसने सोचा कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उससे बड़ी बनाऊंगा, वो अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रखा। यहां गड़बड़ है। परमेश्वर बिना संपत्ति के अंदर अपनी सुरक्षा सुख पाना चाहते हैं, इसलिए ये मूर्ख है। उस मूर्ख को परमेश्वर क्या बोलते हैं? लूका रचित समाचार 12वीं का 20 में इस तरह है कि परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? 12वीं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम पापी है, इसलिए पाप क्षमा मांगनी है। लेकिन ये प्रार्थना थोड़ा अजीब सी है। कंडीशन बना के, इस तरह शर्त बना के प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है। मतलब दूसरे ने जो मेरे विरोध में पाप किया है, अगर मैं उनके पापों को क्षमा करूं तो परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। कौन परमेश्वर के पाप क्षमा के आशीष पा सकते हैं इस प्रार्थना के अनुसार? वह लोग जो उनके अपराधियों को क्षमा करने वाले। हम कैसे दूसरों के अपराध को क्षमा कर सकते हैं बदला न लेते हुए? अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, यह संभावित है। तो शत्रु से कैसे हम प्रेम करें? ये आत्मिक सामर्थ्य कहाँ से मिल जाती है? परमेश्वर के प्रेम को आप जान जाएंगे, उस प्रेम को पाएंगे, आप दूसरे से शत्रु से प्रेम कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अगर हम भाई से घृणा करते हैं तो हम हत्यारा बन जाते हैं। पहले यूहन्ना 3:15 में इस तरह है, और जो अपने भाई से घृणा करते हैं तो उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है, मतलब उसके विश्वास कच्चा है, झूठ है। प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर हम किससे घृणा करते हैं, हित करते हैं और फिर भी कोई बात नहीं बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। पहले यूहन्ना 3:16 में इस तरह लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, यानी प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपसे कितना महान प्रेम किया है, इस बात को, इस प्रेम की याद करनी है और उस प्रेम में बने रहना है। तब आप अपने भाई के पाप क्षमा कर सकते हैं। हाँ, पाप क्षमा करना ही है ताकि आपके पाप क्षमा भी हो जाए। इसलिए इस प्रार्थना के असर पाप क्षमा कोई धार्मिक जो प्रयास के द्वारा मिलने वाला फल नहीं है, आपके भक्ति पर नहीं, परंतु ये पाप क्षमा तब मिलता है जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को अपनाते हैं और उस प्रेम की वजह से, उस प्रेम के अनुसार, उस प्रेम की प्रेरणा से हमारे अपराधियों को हम क्षमा करते हैं। तब मिलने वाले परमेश्वर की कृपा है, आशीष है। हालेलुया। 13वीं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। इस संसार में अनेक लोग अनेक परीक्षाओं में बिल्कुल फंस जाते हैं और बुराइयों से बिल्कुल पीड़ित हैं, क्योंकि शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई फाड़ खाने के लिए
लोगों को खोजते हैं, उसके शिकार को खोजता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास में दृढ़ होना है ताकि हम परीक्षा में बिल्कुल विजय पा सकें। और परीक्षा में न पढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। मत्ती 6:41 में प्रभु यीशु ने यह हमें चेतावनी दी थी। पहले पतरस 5:8-9 में इस तरह सुनिएगा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। 1 Peter 5:8-9 Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. विश्वासी जानते हैं मनुष्य जीवन में अनेक परीक्षाएं हैं और अनेक बुराइयां हैं। इसलिए विश्वासी परमेश्वर से विनती करते हैं इन परीक्षाओं से बचाने के लिए और इन बुराइयों से बचाने के लिए। और परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ने, इसलिए अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए, हम तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम सफलता में जीवन जिएंगे। इसलिए विनती कीजिए इस तरह, है परमेश्वर परीक्षा में न पड़ने दीजिएगा, मुझे बुराई से बचा लीजिएगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपको धन्य कहेंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु के नाम से कदम उठाने वाले जीवन सदा के लिए सुरक्षित होगा। हालेलुया। 13 और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इस प्रार्थना के अंत में प्रभु यीशु ने यह सिखाया कि क्यों हमें इस तरह प्रभु की प्रार्थना को करनी है। अंगीकार के रूप में प्रार्थना करने के लिए बोला है। मतलब यह है कि क्योंकि इस प्रार्थना करने का कारण बताया, राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। परमेश्वर के हाथों में सारे राज्य और पराक्रम, अधिकार और महिमा उनके हाथों में है। उनकी इस महिमा की वजह से हमें इस तरह प्रार्थना करने की तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब परमेश्वर का नाम किससे तुलना नहीं किया जा सकता है। वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और तेरा राज्य आए, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और उनकी इच्छा पूरी होनी है, न केवल स्वर्ग में वरन इस पृथ्वी पर भी, क्योंकि पृथ्वी भी उनके अधिकार में है और उसी के हाथों में हमारा प्राण है। इसलिए और दिन प्रतिदिन वो हमें देते हैं, इसलिए हमें रोज की रोटी मांगनी है हमारे सृजनहार परमेश्वर के सामने। दिन नम्र होके उनके सामने रोटी मांगनी है और पाप क्षमा करने का अधिकार भी उस परमेश्वर के हाथों में है। और सारी परिस्थिति को बिल्कुल संभालने वाला भी परमेश्वर वो ही है। इसलिए परीक्षा में न पड़ने के लिए, बुराई से बचने के लिए हमें ये प्रार्थना करना अनिवार्य है। आमीन। उस परमेश्वर की याद रखनी है हमेशा, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। यशाया 44:6 में इस तरह ये कहा कि परमेश्वर ने खुद, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, हमारे परमेश्वर के हाथों में सारे राज्य का उठना गिरना होता है। तो सारे अधिकार का स्रोत यहोवा परमेश्वर है। इसलिए सारी महिमा के योग्य वो ही है। इसलिए उस एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही की उपासना करना है और उसी की सेवा करनी है और उसी से प्रार्थना करनी है, ताकि आप धन्य जीवन जी बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।